बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब जमात 9th के तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के साथ फिर हाज़िर हैं। इसको आगे हल करते हैं। इससे पहले 4.1 और 4.2 जो है वो आपको समझा दी गई है। तो ये 4.2 के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और फार्मूला जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्यूब ऑफ ए प्लस क्यूब ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ ए माइनस स्क्वायर ऑफ बी प्लस माइनस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी। और सेकंड फार्मूला इसी का ही ये हिस्सा है, क्यूब ऑफ ए माइनस क्यूब ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ऑफ ए प्लस ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों जो पार्ट्स हैं इस पे हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, सेकंड फार्मूलाज को। और फिर जो अगला पार्ट है इसका फार्मूला यही यूज़ होगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो क्यूब ऑफ एक्स माइनस क्यूब ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब सेकंड फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा इस पे। तो आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ए एंड बी, एक्स एंड वाई, एल एंड एम, सी एंड डी। कोई भी अल्फ़ाबेट हम एज ए वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक्स एंड वाई। तो अब हम इसी के तहत इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूला जो है ये हमारे जहन में होना चाहिए। कीप इन माइंड दिस फार्मूला। तो इसके मुताबिक इसकी राइट साइड जो है वो हमने इसके मुताबिक इसको एक्सपेंड करना है। राइट साइड के मुताबिक यहाँ पर ए माइनस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म ब्रैकेट क्लोज। इस हिस्से पर ये वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसके मुताबिक एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ पर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म वाई, यहाँ पर एक्स इंटू वाई। और इन दोनों टर्म्स में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन हो। जब कुछ नहीं होता है तो इट मीन्स 1 कॉमन होता है। अब चूँकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए ये -1 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। -1 कॉमन मीन इसको -1 पर डिवाइड किया हमने। जब -1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर प्लस एक्स होगा। -1 को प्लस वाई को जब डिवाइड करते हैं -1 तो आंसर माइनस वाई हासिल होता है। इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। अब इस टाइम में इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इस माइनस के लेफ़्ट साइड पे, एक इस माइनस के राइट साइड पे। तो दोनों पे गौर कर लें कौन सा एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ पर हमने ये गौर करना है कौन सा एक्सप्रेशन सेम है। तो एक्स माइनस वाई सेम एक्सप्रेशन है। तो फैक्टराइजेशन का रूल ये है कि जब कोई एक्सप्रेशन सेम हो तो फिर हम उसमें से क्या करते हैं, कॉमन लिख लेते हैं। तो ये एक्स माइनस वाई हमने लिख लिया कॉमन राइट साइड लेफ़्ट साइड पे। अब इसमें से ये कॉमन है, बाहर आ गया, बाकी ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। यहाँ से ये बाहर चला गया, बाकी -1 रह गया। अब हम ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, इनको एक ही ब्रैकेट में कर देंगे दोनों को। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1। तो ये इस तरह हमने इसको फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज करना इस एक्सप्रेशन को। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। इसको भी फैक्टराइज ही करना है। तो यही फार्मूला फिर अगेन रिपीट हो रहा है, लेकिन वेरिएबल चेंज 8x क्यूब -1/125y क्यूब। तो ये क्यूब किसका है ये भी पता होना चाहिए।
8 क्यूब 2 का है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्यूब ऑफ 2x, और 125 क्यूब 5 का है, तो यहाँ लिख देंगे 1/5y होल क्यूब लिखा जाएगा इसको, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। हमारे पास फिर क्यूब्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, तो ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और अगला हिस्सा में इस तरह होगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस होगा, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 2x इंटू 1/5y, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म होगा 1/5y। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू 2x माइनस 1/5y, तो स्क्वायर ऑफ 2x आंसर होगा 4x स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, तो यहाँ लिखेंगे 2x, और 5y वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये 2x 5y से मल्टीप्लाई नहीं होता, ना ये कोई रूल है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। तो इस तरह इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये थे हमने राइट साइड को लेफ्ट में कन्वर्ट करना। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3 मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 इसका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 4 इसी फार्मूला के तहत खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने कहा कि हमने लेफ्ट साइड को कन्वर्ट किया राइट साइड में। इस क्वेश्चन में हमने राइट साइड को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस रूल्स को जहन में रखते हुए हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखकर तो बात होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। अब हमने इसको मिलाना है किसी ऐसे फैक्टर के साथ जो इसका हिस्सा हो। तो साइन ऑफ इक्वलिटी x माइनस वाई, तो इसके साथ प्लस वाला जो है ना वो पार्ट हम मिलाएंगे, यानी कि इसको इसके साथ मिला देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह अगला जो है प्लस वाई इसके साथ माइनस वाला एक्सप्रेशन मैच करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ पावर 4 वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू पावर 4। अब रूल ये है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो, यहाँ सेकेंड टर्म हो, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो, तो फिर ये क्यूब होता है 2 टर्म्स का। तो ये हम चेक करेंगे कि क्या सही है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म x माइनस वाई, और यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, इसको स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। इसी तरह इसको लिख लेंगे x प्लस वाई और स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो अब इसके आंसर जो है वो इससे मैच होने चाहिए। तो इसका आंसर इससे मैच हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर ही होता है, एक्स वाई ही होता है यहाँ पर, और ये वाई स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर ये वाले आंसर इससे मैच हो जाए तो फिर ये क्यूब होता है 2 टर्म्स का, यानी कि हम ऐसे लिख लेंगे क्यूब ऑफ 2 टर्म्स, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ये क्यूब ऑफ 2 टर्म्स है। प्लस क्यों, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाएंगे कि यहाँ पर इनके दरम्यान माइनस का साइन है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है x, सेकेंड टर्म कौन सी है y। इसी तरह सिमिलरली इस हिस्से पर भी यही रूल अप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई, ये इसका स्क्वायर है तो इससे मैच हो रहा है आंसर। इन दोनों का प्रोडक्ट इससे मैच हो रहा है, ये वाई स्क्वायर से मैच हो रहा है। इट मीन्स कि ये भी क्यूब ऑफ 2 टर्म्स हैं। क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म y। इसी तरह यहाँ भी इसका जो स्क्वायर है वो इससे मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर भी इसके इक्वल है। तो यहाँ पर फिर यही फार्मूला अप्लाई होगा कि क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ
सेकेंड टर्म। ये इस तरह ये वाला पार्ट, मेन पार्ट यही है कि अब हम क्या किया हमने, हम राइट साइड से लेफ्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसका आंसर क्यूब ऑफ एक्स माइनस क्यूब ऑफ वाई इंटू क्यूब ऑफ एक्स प्लस क्यूब ऑफ वाई और एक्स टू पावर 6, 3 2 are 6, ये दोनों पावर्स आपसे मल्टीप्लाई हो दी हैं। इसी तरह वाई टू पावर 6। अगर हम इस पर गौर करें तो ये भी एक फार्मूले का आंसर है, यानी कि फार्मूला ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर एक दफ़ा प्लस हो, एक दफ़ा सम हो, एक दफ़ा डिफरेंस हो, तो ये क्या होता है, ये होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। तो ये यही देखिए, ये सम है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। लेकिन ये ब्रैकेट जो है ये मस्ट है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये हमारा स्टेप जो है वो गलत हो जाएगा। ये ब्रैकेट मस्ट है। आगे एक्स टू पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6। अब इस पार्ट का आंसर जो है वो एक्स टू पावर 6 होगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, माइनस वाई टू पावर 6 फिर एक्स टू पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6। अब फिर यही फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला इस पर फिर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो 6 2 12, एक्स टू द पावर 12 माइनस वाई टू द पावर 12, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दिया मैंने इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक न्यू है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसका पहला टॉपिक है 4.3 4.1, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट 3 और ये रेडिकल फॉर्म है। इसको पढ़ते हैं थर्ड रूट ऑफ 15, थर्ड रूट ऑफ 15, इसको थर्ड रूट ऑफ 7, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5, इसको फोर्थ रूट ऑफ 10, इसको 11th रूट ऑफ 0.5, इसको पढ़ेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 18। तो दीज नंबर्स आर सर्ड्स, ये नंबर सर्ड्स हैं। लेकिन ये जो लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 17, फिर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 13, दीज नंबर्स आर नॉट सर्ड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों पे गौर करना चाहिए हमें कि ये सर्ड है तो क्यों है और ये सर्ड नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर रूट इधर भी है, इधर भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नंबर लिखा गया है रेडिकल साइन के नीचे वो है रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। लेकिन अगर हम इधर गौर करते हैं तो स्क्वायर रूट जो ये जो पाई है ये रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरह जो स्क्वायर रूट 17 है ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 13 भी इरेशनल नंबर है। तो सर्ड के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है कि इरेशनल नंबर जो है ये होना चाहिए, लेकिन इसका जो रेडिकंड है वो होना चाहिए रैशनल नंबर। तो हम इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल भी कह सकते हैं शॉर्टली। तो डेफिनेशन इसकी इस तरह होगी सर्ड की डेफिनेशन, एन इरेशनल रेडिकल, यानी कि ये रेडिकल है ना और ये इरेशनल नंबर भी है, तो ये कहलाया एन इरेशनल रेडिकल। और कंडीशन क्या है, विद रैशनल रेडिकेंड। अब रेडिकेंड क्या होता है, तो जो नंबर रेडिकल साइन के नीचे लिखा है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, जो नंबर रेडिकल साइन के नीचे लिखा जाए वो कहलाता है रेडिकेंड। द नंबर रिटन अंडर द रेडिकल साइन, द नंबर रिटन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन।
और जो नंबर इसके नीचे लिखा जाएगा वो कुछ भी हो, ये कहलाता है रेडिकेंड। रेडिकेंड, तो इसमें 5 जो है ये रेडिकेंड कहलाएगा। अभी आपको डिफाइन भी पढ़कर सुनाई है कि द नंबर रिटन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो ये था सर्ड्स के बारे में। मज़ीद हम आगे इसको फिर, तो इसका जो बकिया हिस्सा है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।